बुरा वक्त आपका जिंदगी के उन सभी सत्य से सामना करवाता है जिनका आपने अपने अच्छे वक्त में कभी ख्याल भी नहीं किया होता है। जीवन में छोटे बड़े सभी को महत्व दीजिए, क्योंकि जहाँ पे सुई का काम होता है वहाँ कभी तलवार काम नहीं करती। रिश्ते उन्हीं से रखो जो समय आने पर आपको सहयोग और अपना प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। मशीनी दौर है साहब, उंगलियों से डिलीट कर दी जाती हैं उम्र भर की सारी यादें। दो समझदार और एक चालाक व्यक्ति कभी भी एक दूसरे के मित्र नहीं बन सकते। जरूरी नहीं कि कुछ गलत करने पे ही दुख मिले, कभी कभी हद से ज़्यादा अच्छा होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। ना किसी की आरजू हो, ना किसी की फरियाद करेंगे। जिन्हें होगी हमारी कदर, अब वो खुद हमें याद करेंगे। जिंदगी किस्मत से चलती है दोस्तों, दिमाग से चलती तो अकबर की जगह बीरबल बादशाह होता। कोई भी इंसान खुद को बदलना नहीं चाहता। कभी कभी किसी को प्यार और किसी को नफरत बदल देती है। जबरदस्ती किसी की लाइफ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप खुद को संभालो और उसकी लाइफ से दूर हो जाओ। लोगों से रिश्ते निभाकर बस एक ही बात सीखी है, किसी की भी हद से ज़्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेंगे। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे लोग वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। दुनिया से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक वो व्यक्ति होता है जो आपका अपना हो और आपके करीब आकर आपके दिल के सारे भेद जान लेता है और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताता है। मनुष्य को अपनी गलतियों की सजा भले ही तुरंत ना मिले, परंतु समय के साथ कभी ना कभी सजा अवश्य मिलती है। डर नहीं रहा अब किसी को भी खो देने का, क्योंकि मैंने जिंदगी में अपनी जिंदगी को ही खो दिया है। बस एक भूलने का हुनर ही तो नहीं आता, वरना भूलना तो हम भी बहुत कुछ चाहते हैं। ताश का जोकर और अपनों की ठोकर अक्सर हर एक बाजी को घुमा देती है। इत्तेफाक कुछ नहीं होता, लोग पहले से ही तय करके रखते हैं कि किसके साथ कितना खेलना है और कब किसे किस मोड़ पे लाकर छोड़ देना है। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लग जाए तब दूरियों का एहसास अपने आप होने लगता है। मेरी हार और मेरी जीत किसी के फैसलों की मोहताज नहीं है। हम खुद ही मुंह फेर लेते हैं वहाँ से जहाँ पे हमारी इज्जत और लाज नहीं होती। एक पेड़ पर बैठा पक्षी कभी भी डाल के टूटने से नहीं डरता है, क्योंकि उसका भरोसा उस डाल पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर होता है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए कभी भी अपना आत्मसम्मान मत खोना जो आपकी भावनाओं की परवाह ही न करता हो। तपस्या अगर पार्वती की थी तो प्रतीक्षा शिव की भी रही होगी। आंख में आंसू अगर सीता के थे तो तड़प राम की भी रही होगी। राधा कृष्ण को नहीं पा सकी तो अधूरे श्री कृष्ण भी रहे होंगे। जीवन जब ईश्वर के लिए सरल नहीं था तो हम मनुष्यों की क्या औकात है। अकेले रहने का आनंद लेना सीख लीजिए, क्योंकि कोई भी आपके साथ हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जहाँ गलती ना हो
वहाँ पे मत झुको, और जहाँ आपको इज्जत ना मिले वहाँ पर कभी मत रुको। बुराई होनी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर रोज़ यदि तारीफ मिलती रहेगी तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इस दुनिया में अकेले रहना ही ठीक है, क्योंकि लोग बहुत तकलीफ देते हैं, अक्सर अपना बनाकर। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान ही सर्वश्रेष्ठ है। जब आप अपनी कीमत जानते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं कर सकता। टेंशन उतनी ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि आपकी जिंदगी ही तमाम हो जाए। अज्ञानता और विचारहीनता मानवता के विनाश के दो सबसे बड़े कारण हैं। सबसे गहरे जख्म सबसे करीबी इंसान ही देता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि आप कमजोर कहाँ से हैं। ईश्वर टूटी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कितनी खूबसूरती से करते हैं। जब कोई बादल फटता है तो उसमें से बारिश की फुहार निकाल देते हैं। मिट्टी टूटने पर एक खेत का रूप ले लेती है। बीज फूटने पर एक नए पौधे का निर्माण होता है। इस तरह जब आप खुद को टूटा हुआ महसूस करें तो समझ जाना कि ईश्वर ने आपको एक बहुत बड़ी उपयोगिता के लिए चुना है। गलतियां दिख जाती हैं दूसरों की, और बात जब खुद की आती है तो सभी अंधे हो जाते हैं। दर्द तो सभी इंसान के दिल में होता है, परंतु खूबसूरत होते हैं वे लोग जो दूसरों के दर्द को समझते हैं।